17 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी बात हुई जिसके बाद बी.आर. गवई ने यह कह दिया कि आप परेशान मत होइए, फैसला सुना करके ही मैं रिटायर होऊंगा। दरअसल अगले महीने उनका रिटायरमेंट है और एक अहम मामले की वो सुनवाई कर रहे हैं। दरअसल इस फैसले को लेकर के पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट में है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या सुनाता है। मामला अधिकारों को लेकर के है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल आर.एन. रवि के मामले चल रहे हैं। इसके अलावा जहां जहां भी सरकारें और गवर्नर के बीच में बिलों को लेकर के जो टकराव बना हुआ है उसको लेकर के अहम सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प वक्त आया। दरअसल ये मामला यह है कि तमिलनाडु विधानसभा में 10 विधेयक पारित हुए जिनको राज्यपाल के लिए भेजा गया, लेकिन राज्यपाल ने कोई फैसला लेने की बजाय सीधे राष्ट्रपति को भेज दी और इसी को लेकर के सरकार ने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी लगातार पैरवी कर रहे हैं, जो तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तत्काल फैसले की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप जल्द फैसला सुना देंगे तो राज्य का भला हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो फैसले लिए हैं उनका लागू होना जनता के हित में। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई बी.आर. गवई ने, जिनके साथ इस बेंच में के.वी. विश्वनाथन भी सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने तत्काल कहा थोड़ा रुकिए, फैसला सुना करके ही रिटायर होऊंगा। उन्होंने सिंघवी से अनुरोध किया कि राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर फैसले के लिए मुश्किल से 4 हफ्ते इंतजार करें, क्योंकि अगले ही महीने सीजेआई का रिटायरमेंट और सीजेआई इस पूरे मामले को सुन करके इसका फैसला सुना करके जाना चाहते हैं। दरअसल सीजेआई गवई ने ऐसा क्यों कहा? हुआ यूं कि रिटायरमेंट की 23 नवंबर 2025 की तारीख तय है और सुनवाई के लिए भी अभी 5 से 6 हफ्ते बाकी। ऐसे में उम्मीद है कि अगले महीने रिटायर होने से पहले नवंबर के महीने में ये ऐतिहासिक फैसला वो सुना देंगे। उनका कार्यकाल मई 2025 से शुरू हुआ था और कुल 6 महीने का था। इस छोटे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण मामलों को लंबित नहीं छोड़ना चाहते हैं, खासकर जब वो खुद बेंच का हिस्सा हों। ऐसे में वो इस मामले को निपटा करके ही जाना चाहते हैं। दरअसल ये टिप्पणी भी ये बताती है कि कैसे बी.आर. गवई समय के पाबंद हैं और वो चाहते हैं कि देश में अखंडता और पारदर्शिता को आगे बढ़ाया जा सके। सीजेआई ने स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट से पहले इस संवैधानिक मामले पर फैसला सुनाएंगे ताकि ये लंबित न रह जाए, क्योंकि अगर ये लंबित रह गया तो कई राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच में तनाव बना रहेगा, जिसके बाद वकील भी आश्वस्त हो गए और उन्हें उम्मीद है कि अगले महीने तक इस पूरे मामले का फैसला आ जाएगा। दरअसल ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन से जुड़ा हुआ ये मामला है। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत ये मामला है। सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्यपाल का राष्ट्रपति को रेफर करना अनुचित था, लेकिन सीजेआई ने सुनवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया। ये टिप्पणी हल्के फुल्के अंदाज में की गई थी, लेकिन इसने सीजेआई की प्रतिबद्धता को दर्शा दिया है। अगर फैसले की स्टेटस की बात करें तो सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। 4 हफ्ते में यानी नवंबर के मध्य तक ये फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है, ताकि सीजेआई रिटायरमेंट से पहले इसे पूरा कर सके। आपको बता दें कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से तमिलनाडु सरकार हाल ही में गई है, क्योंकि एक और विधेयक जो कि राज्यपाल को भेजा गया था वो राष्ट्रपति की तरफ भेज दिया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है और सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल आप इंतजार करें, जल्द इस मामले का निराकरण हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल का ये कदम असंवैधानिक है, क्योंकि उन्होंने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में क्लैगनार विश्वविद्यालय विधेयक और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस याचिका से पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को पहले भी कई बार फटकार लगाई है, क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसमें आर.एन. रवि कई बार लेट कर रहे थे और तमाम विधेयकों को पास करने या फिर उन पर कोई निर्णय लेने से बचते थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.